एवरीवन, वेलकम टू वंशी एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे DT+B PGT सोशियोलॉजी में आए हुए 20 टीचिंग मेथडोलॉजी के क्वेश्चन। ठीक है, ये वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, लेकिन काफ़ी बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि अच्छे से नहीं दिख रही वीडियो, तो मैंने इसीलिए इसको दोबारा बनाया है। तो हम करेंगे टीचिंग मेथडोलॉजी के 20 प्रश्न हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न ले लेते हैं हम। एक बच्चे को हमेशा राष्ट्र के भविष्य के रूप में माना जाता है। सर्वांगीण विकास समाज का अंतिम लक्ष्य है। निम्नलिखित में से कौन बच्चे के व्यक्तित्व के इष्टतम विकास के मार्ग में सबसे कम बाधा है? तो चारों ऑप्शन में से बताना है जो बच्चे का एक इष्टतम विकास होता है, सबसे कम बाधा कौन डालता है। तो ऑप्शन एक है हमारे पास सीमित आर्थिक अधिशेष जो शिक्षा पर खर्च किया जा सकता है। आगे है दूसरा ऑप्शन सभी के लिए मुफ्त शिक्षा और समान अवसर। तीसरा है अक्षम शिक्षक, तो ये तो ज़्यादा बाधा डालते हैं, फर्स्ट और थर्ड है। फोर्थ है हमारे शिक्षा के सामान को यथासंभव प्राप्त करने के लिए विभिन्न सामाजिक समूह के बीच खींचतान जो होती है। तो राइट आंसर आ जाएगा सभी के लिए मुफ्त शिक्षा और समान अवसर जो है। यानी देखो बाधा तो डालता है, ये नहीं कि ये बाधा नहीं डालता, लेकिन सबसे कम डालता है और वो गिवन ऑप्शन में से। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हैं भारत जैसा देश जो हमेशा कई प्रभावों से निर्देशित होता है, वह सामाजिक, आर्थिक या धार्मिक हो सकता है, लेकिन फिर भी आपके अनुसार निम्न में से कौन शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता? तो इन जो गिवन ऑप्शन है इनमें से कौन सा जो है शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता, ये बताना। देखो ऑप्शन एक है समाज और उसके सामाजिक संस्थानों की संस्कृति। देखो ये प्रभावित करता है। समाज का राजनीतिक संगठन जो तीसरा ऑप्शन है ये भी करता है। सामाजिक वर्ग संरचनाएं ये भी करते हैं। तो कौन सा नहीं करता ये बताना है। तो समाज का उच्च मध्यम वर्ग जो है, जो शिक्षा की प्रक्रिया है उसको प्रभावित नहीं करता। दोनों ही प्रश्न ईजी थे। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपका IQ से है। देखो IQ निकालना है आपको, जो है बुद्धि, अगर बात करें लब्धि निकालनी है, ये आपका आता है। तो बुद्धि लब्धि निकालने का क्या फार्मूला होता है? मानसिक आयु बटे आपका आ जाएगा कालानुक्रमिक आयु, यानी कि वास्तविक आयु आ जाएगा, गुना में आ जाएगा 100। अगर हम इसे निकालें तो कैसे निकलेगा? देखो हमारी क्या दी गई है, मानसिक आयु 10, मानसिक आयु दी गई है 10 दी गई है, 9 दी गई है हमारी वास्तविक आयु, ये 100 से हो जाएगा। ये अगर हम इससे 10 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.11 हो जाएगा। 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 111 आ जाएगा। ठीक है, तो 111 इसका राइट आंसर है। आगे देख लेते हैं। एक शिक्षक को हमेशा अपने छात्रों के बीच एक आदर्श व्यक्ति बनाने के लिए व्यावहारिकता सीखने की अवधारणा को विकसित करना चाहिए। व्यावहारिक शिक्षा के विचार का अर्थ है कि शिक्षा को निम्नलिखित पर लागू होना चाहिए। तो असली दुनिया में, ठीक है, असली दुनिया में लागू होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। ये भी आसान था। लगभग सभी शिक्षण संस्थानों में जो छोटों का पालन पोषण कर रहे हैं। देखो छोटों मतलब कि जो प्रारंभिक या बचपन की शिक्षा होती है, शुरुआती शिक्षा, ने मात्र शिक्षक की अवधारणा को अपनाया है। एक प्रशिक्षु शिक्षक होने के नाते आपको यह विश्वास होना चाहिए कि शिक्षा डैश के अनुभव से आती है। देखो तो हमें क्या होना चाहिए? देखो जो स्टेटमेंट दी है उसी हिसाब से हमें आंसर सेलेक्ट करना है। शिक्षक, समाज, प्रधानाचार्य या बच्चा, तो हमें
होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक प्रशिक्षु शिक्षक होने के नाते आपको यह विश्वास होना चाहिए कि शिक्षा प्रधानाचार्य के अनुभव से आती हैं। आगे, मनुष्य ब्रह्मांड में सबसे अच्छा सामाजिक प्राणी है। वह हमेशा अपने दोस्तों और परिवार के साथ रहना चाहता है। समाज शास्त्र के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिवार के बारे में सही नहीं है? देखो, यह एक बच्चे के समाजीकरण और पालन पोषण के लिए आवश्यक एजेंसी है, तो ये सही है। बच्चे के जन्म के लिए यह एकमात्र सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त संबंध है, ये बिल्कुल ठीक है। यह एकमात्र महत्वपूर्ण एजेंसी है जो समाज के संस्कृति से बच्चे का परिचय कराती है, ये भी सही है। तो दूसरा सही नहीं है, वो कौन सा हो जाएगा? यह समाज की एकमात्र संस्था जो बच्चे के व्यक्तित्व के विकास को पूरा करती है। ठीक है, तो ये आपका सही नहीं होगा। खाली परिवार ही थोड़ी ना व्यक्तित्व का विकास करती हैं, और भी काफ़ी संस्था हैं, जैसे विद्यालय हो गया। आगे देख लेते हैं। आधुनिक पाठ्यक्रम कुछ विशेष सीखने को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। निम्नलिखित शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा के किस पहलू से संबंधित है? आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या ऐतिहासिक? तो इसका जो हो जाएगा, देखो, मनोवैज्ञानिक नहीं हो सकता, आर्थिक नहीं हो सकता, ऐतिहासिक नहीं हो सकता, बच गया कौन सा? आपका सामाजिक राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षक का कर्तव्य है? छात्र की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखना, बिल्कुल है कर्तव्य। अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखना। पाठ्यचर्या और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का आयोजन, बिल्कुल दोनों ही है। तो बिना ही आंसर ऑप्शन देखे हमें पता चल रहा है दोनों ही हैं। जिन्होंने टीचिंग मेथडोलॉजी को डीप नहीं पढ़ रखा था, उनके लिए एक ही क्वेश्चन मिलेगा जो थोड़ा टफ होगा। पढ़े हुए में से आया है, लेकिन बाकी जो हैं आप अपने हिसाब से आंसर लगा सकते हो अपनी समझ के अकॉर्डिंग। भारत ने कई कठिन चुनौतियों की बाधाओं को पार कर बाल शिक्षा के क्षेत्र में किसी तरह सफलता हासिल की है। आपके अनुसार आज भारतीय शिक्षा के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? ठीक है, तो ये आ जाएगी जनता की गरीबी, आंसर हो जाएगी। आगे देख लेते हैं। तो कम महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? जनता की गरीबी। वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं के लिए समाजशास्त्र के शिक्षक के रूप में कक्षा में प्रवेश करने के बाद आप सबसे पहले कौन से काम करेंगे? स्थिति यह है कि आपके पास पिछली जानकारी है कि कक्षा बहुत अधिक परेशान करने वाली, शोरगुल वाली है। देखो, सज़ा नहीं दे सकते हैं, नेगेटिव आंसर तो हम देंगे ही नहीं। कहीं भी कैसे भी क्वेश्चन आते हैं, सज़ा देना तो अपने आप ही में ही कट जाता है। जो हमेशा नेगेटिव आंसर होता है ना, वो कभी भी आंसर राइट नहीं होता। छात्रों को कक्षा से बाहर भी हम नहीं भेजेंगे, बस स्थिति से बचे, ये भी नहीं कर सकते, अपने आप ही आंसर आ गए। पढ़ते को लिखने के लिए कुछ गणनात्मक चीज़ें दें, जिससे क्या है वो बिजी रहेंगे। आगे, एक बच्चे के लिए मनोवैज्ञानिक विकास की दृष्टि से 3 क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो मनोवैज्ञानिक विकास है उसमें स्कूल है, परिवार है, समाज, तीनों ही जो है इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले करते हैं। ठीक है, एक सामाजिक संस्था के रूप में परिवार का आवश्यक कार्य है बच्चे पैदा करना। देखो, कार्य आवश्यक कार्य नहीं है, जीवन के प्रारंभिक चरणों में औपचारिक शिक्षा प्रदान करना, समुदाय की आबादी में वृद्धि। लेकिन अगर बात करें आवश्यक कार्य की, ये तो बाद के कार्य हैं। आवश्यक कार्य हैं बच्चों की अपरिपक्वता के दौरान उनका लालन पालन या लालन पोषण करना। आगे, स्कूलों समाजशास्त्र के क्षेत्र में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है। एक है वे सांस्कृतिक प्रसारण की सामाजिक एजेंसियां हैं। 2 है वे आवश्यक रूप से सामाजिक और आर्थिक स्थितियों और हमारी सभ्यता के परिवर्तन से
प्रभावित होते हैं। 3 हैं वे सामाजिक परिवर्तन के शक्तिशाली उपकरण हैं। अगर बात करें सही नहीं है तो वो आ जाएगा वे संघर्ष और विघटन के संभावित एजेंट हैं। समाजशास्त्र के इतिहास में प्रसिद्ध उदाहरण है कि शैक्षिक समाजशास्त्र व्यक्ति और उसके सांस्कृतिक वातावरण का पारस्परिक अध्ययन है। डैश के द्वारा कहा गया था। तो यही जो एक क्वेश्चन है जो बिना पढ़े आप नहीं कर सकते, बाकी जो है 20 में से 19 क्वेश्चन जो है आप अपने आप ही कर लोगे। तो ओटावे ने कहा था, क्या कहा था? शैक्षिक समाजशास्त्र व्यक्ति और उसके सांस्कृतिक वातावरण का परस्पर अध्ययन है। आगे हर समय सीखने का समय है सभी के लिए। यह एक शिक्षक के साथ साथ एक छात्र के लिए भी लागू हो सकता है। इसी तरह परिवार आपके अनुसार बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा देता है? तो आ जाएगा अनौपचारिक, है ना, सभी को पता है अनौपचारिक। जहाँ पारिवारिक शिक्षा का आ जाए आंसर हमेशा रहेगा अनौपचारिक। भारतीय रूढ़िवादी समाज को सामाजिक और आर्थिक स्थिति के संदर्भ में लोगों के विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। समाजशास्त्र के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? देखो, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, तीनों ही इसका जो है आंसर नहीं है, दिख रहा है। ठीक है, हिंदू इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, सोलहवां क्वेश्चन, राज्य और केंद्र सरकार दोनों की शिक्षा नीति समान है। शिक्षा व्यवस्था पर दोनों समान नियंत्रण है, क्योंकि संवर्धित सूची में आता है ना शिक्षा का विषय। शिक्षा प्रणाली पर सरकार का नियंत्रण अपरिहार्य है, क्योंकि डैश, क्योंकि देखो इस पे जो है पैसा खर्च होता है शिक्षा पर, और पैसा सरकार द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है। दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। समाजशास्त्र के शिक्षक के रूप में आपने इस विशेष क्षेत्र में कई वर्षों तक पर्याप्त शोध किया है। आपके अनुसार भारत की निम्नलिखित में से किस सामाजिक संस्था का शिक्षा पर गहरा प्रभाव नहीं पड़ता? देखो, धर्म का पड़ता है, सरकार का भी पड़ता है, परिवार का भी पड़ता है, लेकिन किसका गहरा प्रभाव नहीं पड़ता? सीधा ही क्लिक हो रहा है आंसर, बिजनेस क्लास संगठन। भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली में निजी और सरकारी स्कूल दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र में समान महत्व रखते हैं। दोनों सरकार के मार्गदर्शन में भी चलते हैं। आपके अनुसार स्कूली शिक्षा में सरकार की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखो, एक आपका, अगर स्कूली शिक्षा सार्वजनिक हित और कल्याण के छोटे डोमेन को प्रभावित करती है तो यह कम हो जाएगी। ये बिल्कुल सही है इसका, इसलिए दोनों ही समान जो है महत्व रखते हैं भारतीय स्कूली शिक्षा में, निजी और सरकारी स्कूल। यह बढ़ जाएगा कि यदि स्कूली शिक्षा सार्वजनिक हित और कल्याण के बड़े डोमेन को प्रभावित करती है। ठीक है, यह प्रफुल्लित होगा यदि समाज में संस्थागत व्यवस्था। ठीक है, लेकिन जो नहीं में आंसर है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है यह पूर्वगामी शर्तों में से किसी से भी प्रभावित नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है। आगे देख लेते हैं। ये हम रुक जाइए, अभी मैं निकाल देती हूँ। 2 क्वेश्चन रह गए थे हमारे, ये सब्जेक्ट निकल गया। बने रहिए, अभी मैं देख रही हूँ। नो के बाद आएगा डिसिप्लिन। ठीक है, अब आ जाएगा। अब आएगा टीचिंग मेथोडोलॉजी।
आ गई हैं। क्या हो रहा है ये? अभी 2 क्वेश्चन रह गए, बस निकल ही गए। एक बच्चे के लिए मनोवैज्ञानिक विकास की दृष्टि से 3 क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्कूल, परिवार और समाज। सामान्य तौर पर समाजीकरण की प्रक्रिया में अधिकतम योगदान निम्नलिखित में से किस एक से आता है? तो होम आएगा इसका आंसर, होम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। शिक्षा में चिरस्थायी ज्ञान की अवधारणा का अर्थ है कि स्कूली पाठ्यचर्या को निम्न में से किस बात पर ध्यान देना चाहिए? तो जिसकी ज़रूरत है, जिसकी मांग है, जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर बात करें चिरस्थायी ज्ञान की अवधारणा का अर्थ है कि स्कूली पाठ्यचर्या को निम्न में से किस बात पर ध्यान देना चाहिए। देखो, ध्यान तो इन सभी पे देना चाहिए, लेकिन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम आंसर देते तो जो चिरस्थायी है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके DEET+B PGT सोशियोलॉजी 25 जून 2021 में पूछे गए टीचिंग मेथडोलॉजी के 20 प्रश्न। तो ऐसे ही आप जो हैं अच्छी एजुकेशनल वीडियो चाहते हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो कैसी लगी, आपका क्या स्कोर रहा, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।